हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है बहू की अदला बदली। उमा अपने बेटे सुनील के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन उसे कोई अच्छी लड़की मिली नहीं रही थी। एक दिन वो अपनी सहेली रमा के घर जाती है। उमा रमा से कहती है, अरे रमा, मैं मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मेरा लड़का बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है। अगर तेरी नज़र में कोई मॉडर्न लड़की हो तो बताना मुझे। रमा बोलती है, मैं भी मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ जो सुंदर हो, संस्कारी हो और मेरे पूरे घर को संभाल ले। अच्छा, तो मतलब हम दोनों अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ऐसे घर में रिश्ता करते हैं जहां पर दो लड़कियां हो। जैसे हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, वैसे वो दोनों भी अच्छे दोस्त होने चाहिए ना। हाँ उमा, वैसे कह तो तू सही रही है, लेकिन ऐसी लड़कियां हमको मिलेंगी कहाँ। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो ऐसी लड़कियां होंगी ना जैसी हम दोनों को चाहिए। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढने लगते हैं जैसी उनको पसंद है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रमा के घर विमला आती है जो रिश्ते करवाती है। नमस्ते रमा जी, कैसी हैं आप? आज मैं आपके बेटे के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। अच्छा, आपको याद है ना, मैंने आपको एक नहीं दो लड़कों के लिए लड़की बताने के लिए कहा था। एक मेरे लिए, एक मेरी सहेली उमा के लिए। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए मैं आपके लिए ऐसा ही रिश्ता लेके आई हूँ जैसा आपने मुझे बताया था। एक एकदम संस्कारी और गुणी लड़की और दूसरी मॉडर्न लड़की, और दोनों ही सगी बहनें हैं। एक का नाम नीता है और एक का नाम सुनीता। रमा बोलती है, ठीक है विमला, हम कल ही दोनों लड़कियों से मिलने जाते हैं और अगर हमें लड़कियां पसंद आ जाती है तो हम रिश्ता फिक्स कर देंगे। ऐसे ही एक और दिन निकल जाता है। अगले दिन उमा और रमा उन दोनों लड़कियों से मिलने चली जाती है। रमा उनसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता बोलती है, मेरा नाम सुनीता है और ये मेरी छोटी बहन नीता है। अच्छा सुनीता, ये बताओ तुम खाने में क्या क्या बना लेती हो? जी मैं सब बना लेती हूँ, जो भी आपको खाना हो। मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और सबके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। उमा नीता से पूछती है, नीता तुम क्या कर लेती हो? नीता बोलती है, मुझे घर के काम करना पसंद नहीं है, मैं मॉडलिंग करती हूँ। मुझे किटी पार्टी में जाना पसंद है, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ और क्लबिंग करती हूँ। रमा और उमा उनसे और भी सवाल करती हैं और उन दोनों को अपने मुताबिक लड़कियां मिल जाती हैं। उमा को मॉडर्न लड़की मिल जाती है और रमा को घर में रहने वाली लड़की। और रिश्ता फिक्स करने से पहले उमा और रमा अपने बेटों को डबल डेट पे भेज देती है, लेकिन वहां पर उल्टा हो जाता है। उमा के बेटे को सुनीता पसंद आ जाती है और सुनीता को भी उमा का बेटा पसंद आ जाता है। तो दूसरी तरफ रमा के बेटे को नीता पसंद आती है और नीता को भी रमा का बेटा पसंद आ जाता है। नीता बोलती है, क्या हमें आप दोनों की मम्मी जी को बता देना चाहिए कि हमें जो पसंद है वो कोई और है और उन्हें जो पसंद है वो कोई और? सुनील बोलता है, अरे नहीं नहीं, गलती से भी उन दोनों को इस बारे में मत बताना। अगर उन दोनों को इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों ये शादी तोड़ देंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
जैसे वो बोलती है हमको वैसे ही शादी कर लेनी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, शादी तो वैसे ही होगी जैसे हम लोग चाहते हैं, लेकिन शादी के मंडप पे होगी दुल्हन की अदला बदली। मतलब शादी में तुम दोनों घूंघट करके बैठोगी, जिससे तुम दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा। सुनील बोलता है, लगता है अब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और एक बार शादी होने के बाद इस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर चारों प्लान के मुताबिक करने लगते हैं। और जब मंडप पे नीता और सुनीता को बुलाया जाता है तो दोनों ही दुल्हन घूंघट में नीचे आती हैं। जहाँ उमा के घर सुनीता बहू बन के जाती है तो वहीं रमा के घर नीता बहू बनकर जाती है। अगली सुबह दोनों ही बहनों को अपनी पहली रसोई करनी थी। सुनीता सुबह जल्दी उठकर उमा के पास जाती है और उमा के पांव छूती है। सुनीता बोलती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है और मैंने खाने में पनीर की सब्जी, दाल और रोटी बनाई है और मीठे में खीर बनाई है। उमा सुनीता को अपने घर में देखकर आग बबूला हो जाती है और बोलती है, तू यहाँ कैसे? मैंने तो मेरे बेटे की शादी नीता से करवाई थी और तू तो सुनीता है। मतलब कल मेरे बेटे की शादी तुझसे हुई है, लेकिन ये अदला बदली हुई कैसे? उधर दूसरी तरफ रमा के घर भी यही हाल था। 12 बज चुके थे, लेकिन नीता अभी तक सो रही थी और रमा इस बात से बहुत गुस्सा थी। 12 बजे नींद से उठकर नीता रमा के पास जाती है। रमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब वो नीता को अपने घर में देखती है और बोलती है, तू यहाँ कैसे? मेरे बेटे की शादी तो सुनीता से हुई थी। नीता बोलती है, वो क्या है ना मम्मी जी, आपके बेटे को मैं और वैसे ही उमा आंटी के बेटे को सुनीता पसंद थी, तो इसीलिए हमने घूंघट में शादी की, जिससे मैं यहाँ और सुनीता उमा आंटी के घर चली जाए। हे राम, उस उमा की हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? उसे तो मैं अभी जाकर बताती हूँ। उसने ऐसे कैसे मेरी बहू को अपने घर रख लिया? उसे तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। उधर दूसरी तरफ उमा बोलती है, रमा की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को अपने घर में छुपाने की? अभी जाती हूँ मैं उसके घर। और उमा गुस्से में रमा के घर जाती है। उमा रमा के घर जाकर उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहां दोनों की बहुएं नीता और सुनीता भी आ जाती हैं और उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। उमा और रमा एक दूसरे से बात नहीं करती और ना ही एक दूसरे के घर जाती हैं। इससे दोनों ही बहुत अकेली पड़ जाती हैं और अकेलेपन के कारण दोनों ही बीमार रहने लगती हैं। एक दिन उनके बेटे उनको समझाते हैं। अनिल बोलता है, आंटी जी और माँ, आप दोनों बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। हमने आप दोनों की मर्जी से शादी नहीं की, लेकिन ये भी तो सोचिए, आज हमने जहाँ शादी की है वहाँ हम खुश हैं। आप दोनों भी हमें खुश ही देखना चाहते हैं ना? हाँ माँ, अनिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दोनों अपनी अपनी पसंद के साथ बहुत खुश हैं और वैसे भी जिंदगी हमको बितानी है, तो आप दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? आपको पता है माँ, पूरे गांव में लोग आप दोनों के दोस्ती की मिसाल देते हैं और आज आप दोनों ही ऐसे लड़कर बैठी हो। अपने बेटों की बात सुनकर दोनों को ही पछतावा होता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेती है। अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए दोनों ही अपनी बहुओं को अपना लेती हैं।